Good morning students, myself Pramod Sharma, continuing your mathematics online class। तो जैसा कि लास्ट टर्म पे मैंने 3.5 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई है और आगे आपको एक्सरसाइज 3.6 पूरी करा रहा हूँ मैं आज जो है। तो 3.5 में मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे, बाकी के क्वेश्चन सेम थे और मैंने कहा भी था बच्चों से आप लोग अपना वर्क करके मुझे भेजेंगे, तो अभी बच्चों ने नहीं किया है। तो सभी बच्चे जो पिछली एक्सरसाइज में सम्स छूट गए हैं उनको पूरा करें, पैटर्न को देखें, सवाल बाकी के इसी तरह से होने हैं और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो इसी क्रम में आज आपको एक्सरसाइज 3.6 पहला क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो अभी लास्ट टर्म पे हमने HCF सीखा था, तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है कॉमन मल्टीपल मेथड से। तो यहाँ दो नंबर दिए हैं 12 एंड 16। तो यहाँ हमें LCM निकालने के लिए, तो जैसा कि मल्टीपल्स और फैक्टर इन दोनों में अंतर होता है, तो फैक्टर में हमें ये देखना होता है कि गिवन नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल है, और जो मल्टीपल्स हैं उसके लिए हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 1 2 3 4 से। तो दोनों का जो तरीका है वो दोनों का प्रोसेस अलग है। तो यहाँ LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, LCM निकालने के लिए आपको 12 और 16 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हमने 12 का मल्टीपल निकालने हैं। 12 1 12, 2 24, 3 36, 4 48, 5 60। तो आपको ये टेबल पूरा करना है। तो 12 8 96 तक इसको लिखा है। इसी तरह से हमने 16 के मल्टीपल निकाले हैं। 16 2 32, 3 48, 4 64। तो इस तरह से आपको मल्टीपल यानी 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके इनकी टेबल्स को पूरा करना है। फिर इनमें आपको कॉमन देखना है, आपको कौन कौन से नंबर कॉमन है, और LCM में आपको देखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। यहाँ आपको जब मल्टीपल निकालते हैं तो दो कॉमन मल्टीपल मिलते हैं 48 और 96, लेकिन जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका 48 है। सो 48 विल बी द LCM ऑफ 12 एंड 16। तो इसी तरह से आपको आगे भी करने हैं सम्स। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसका सेकेंड पार्ट है 15 और 20 के हमें मल्टीपल उसको निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पर हमने 15 को टेबल को पूरा किया 120 तक, 20 के टेबल को पूरा किया है। कॉमन मल्टीपल इसमें पहला मल्टीपल इसका 60 है कॉमन और दूसरा इसका 120 है। तो यहाँ पर हमें जो LCM निकालना है, इसका LCM जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो इसका 60 है। तो 60 विल बी द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। अब आप नीचे की लाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों नंबर्स का टेबल आपको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके इसको पहले तीनों को आपको पूरा करना है, और वहाँ पे भी आपको ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं और वहाँ से आपको LCM निकालना है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, चाहे कितने भी नंबर्स हों, हमको प्रोसेस वही रखना है। उसके साथ में कॉमन निकालना है, मल्टीपल्स निकालने हैं नंबर्स के। तो आपको नीचे के जो सम है जिनमें 3 संख्याओं का LCM निकालना है, वहाँ कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। केवल वहाँ पे आपके कॉलम में 3 संख्याओं को लिख देंगे, तीनों के मल्टीपल्स निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, देन आफ्टर LCM निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के जैसा कि 2 तरीके हैं। पहला हमने देखा कि इसमें मल्टीपल हमने प्रोसेस से निकाला है। यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसा कि 10 12 और 18 इसका हमें LCM निकालना है, तो हमने इसको सेपरेटली लिख लेना है 10 12 और 18, और 10 को फैक्टराइज करना है हमको। तो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया 2 5 या 10, तो इसके फैक्टर हो गए 2 और 5। तो लास्ट चैप्टर में आपने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा था, उसी को आपको फॉलो करना है। 12 के जो फैक्टर किए हैं मैंने यहाँ 12 को करके दिखाया है। 2 से हमने डिवाइड किया 6 टाइम होता है, फिर 2 से किया है तो ये 3 टाइम होता है, और 3 से डिवाइड करने पर 1 आता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये जो फैक्टर्स हैं इनको उठा करके आपको इसके सामने मल्टीप्लाई का निशान लगाकर रख देना है। इसी तरह से आपको 18 के फैक्टर करने हैं। तो 18 के फैक्टर के लिए 2 3 6 3 18। तो 18 को अगर हम फैक्टराइज करें
तो 18 को आपको ऐसे लिखना है और पहले आप देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। 2 9 जा 18। अब आपका ये 2 से नहीं कटेगा 9, जैसा कि ये ऑड नंबर है। इसके लिए आप देखें 3 से इसका टेबल पूरा होता है। 3 3 जा 9 और आगे आप 3 1 जा 3। तो इस तरह से मैंने प्राइम फैक्टर करना सिखाया था पिछले चैप्टर्स में। तो आपको यहीं से प्राइम फैक्टर आपको उठाने हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और 3। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए। और एलसीएम के लिए यहाँ पर देखिए कि 2 के सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल्स हैं वो कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा 2 जो है वो आपके बीच वाली लाइन में आया हुआ है, 12 के फैक्टर्स में आया हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाइड 2 यहाँ से उठाया है हमने। अब देखते हैं कि 3 के सबसे ज़्यादा मल्टीपल्स कहाँ पर हैं। तो 3 के मल्टीपल्स आपके लास्ट लाइन में 3 इंटू 3 और लास्ट में हमारा 5 बचता है। तो 5 के मल्टीपल सबसे ज़्यादा कहाँ है, एक ही बार आया हुआ है हमारा 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो उनका जो एलसीएम है वो 180 होगा। इसी तरह से हमने 12, 48 और 60 के एलसीएम लिए हैं। तो 12 के फैक्टर किए हैं, पहले प्राइम फैक्टर किए हैं। ये 12 के प्राइम फैक्टर्स थे, इनको इसके सामने लिखा है। इसी तरह से हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं, बच्चे यहाँ से देखेंगे इसको। और यहाँ 60 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए हम देख रहे हैं 2 के सबसे ज़्यादा फैक्टर्स कहाँ पर हैं। 2 के सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हमें यहाँ पर 4 बार आए हुए हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम्स आपको यहाँ पे उतारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 के सबसे ज़्यादा मल्टीपल्स एक ही बार आया हुआ है 3 सब में। तो हम यहाँ पे एक बार 3 लिख देंगे और एक बार इसमें देखते हैं तो 5 एक ही बार आया हुआ है यहाँ पे। तो 5 को भी यहाँ लिख देंगे। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80 और 3 जा 240। तो 240 विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आगे के सम बच्चे रिवाइज करेंगे, आगे करने का प्रयास करेंगे। और नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके फ़ोन करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, हैव ए नाइस। हो गया ये तो सब।